Am I audible? यस। नमस्कार सभी को। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 71 में। दोस्तों, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं भी आपको देख और सुन सकता हूँ। तो दोस्तों, कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें और स्पीकर को बोलने दें। और कृपया करके किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बुलाते हैं आज के स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही, माय मेंटोर मिस्टर राजेश सिंह जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ अपडेट्स के साथ। और सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि फंडिंग का स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे की भी बातें बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राजेश सिंह भदोही उत्तर प्रदेश से। और सभी एमएसएस एमवीपी फार्मर्स चैनल पार्टनर सभी लोग का स्वागत है इस फोरम पे जो तैयारी जीत की है। और ये एपिसोड नंबर 71 है जो लगातार हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। और चूंकि एमसेल कंपनी कटिबद्ध है कि अपने प्रोजेक्ट तेजी से जो है ना करने वाली है। हम अगर बात करें तो लगभग 200 बायोकोल प्रोजेक्ट और 25 सीएनजी प्रोजेक्ट के साथ साथ एमएसपी प्रोजेक्ट की भी जो है ना उन्होंने काफी तैयारियां करके रखी हैं। जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर की टीम है, उन्होंने इस चीज की मान्यता भी दी है। और इसके लिए जो पर्याप्त फंड्स की जरूरत है, उन्होंने एश्योर किया है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एमएसपी के जितने भी होंगे उनके लिए फंडिंग की भी व्यवस्था उन्होंने किया है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जितने प्रोजेक्ट अगर कर सकते हैं और तो हमारे साथ वो प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। आज का मेरा टॉपिक है शहद या मध जिसको कहते हैं। इसका टैगलाइन मैंने तैयार किया है, प्रकृति की मिठास सेहत के पास, हर बूंद में शुद्धता, द टेस्ट ऑफ ट्रू हनी। सबसे पहले बात करते हैं एनसीएल फंडिंग के बारे में। अ, आज का स्टेटस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने चर्चा की थी कि आज का एक स्पेशल वेबिनार के माध्यम से आफ्टर जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्टर श्याम गोलप जो है इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों को किया, वो कहीं ना कहीं आपको जो है इसके बारे में जानकारी देगी। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर श्याम गोलप और एनसीएल कहीं ना कहीं अपने तरफ से सभी उन्होंने जो है ना तैयारियां करके रखी थी। लेकिन इन्वेस्टर के टीम से जो ऑथोराइज सिग्नेटरी था, वो कहीं ना कहीं समय पे न होने के कारण, न आने के कारण, तो ये जो है ना आज फंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका। लेकिन ये उन्होंने एश्योर किया है कि वो हमें जो है ना सहयोग करेंगे सोमवार के दिन, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक बंद है। तो मंडे को 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये शुरू होगा। और जो आज की चर्चा थी कि आज जो है फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करने वाले थे और उसके बाद जो है एक स्पेशल वेबिनार लेने वाले थे, तो कहीं नहीं कि ये चला जाएगा मंडे को। और ये मंडे को 100% ये चीजें होने वाली है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम और इसके साथ ही जो है हमारे स्पेशल वेबिनार का, जिसका हम जो है ना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये दोनों काम होने वाला है। बस ये है कि आज के दिन जो शुरू होना था और वो कहीं की आगे चले गया। जैसे मैंने चर्चा की, 25 बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट और 200 बायोकोल के प्रोजेक्ट, ये प्लस रिफंड जितने भी लोगों के हैं और जितने एमएसएस के ड्यूज बाकी हैं या एमएसपी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन सभी के लिए जो इन्वेस्टर की टीम उन्होंने जो है ना इस चीज की जो है ना मंजूरी दे दी है। और इसके लिए जो भी फंड्स की जरूरत है वो एनसीएल के अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। सिर्फ ये है इन सब चीजों की शुरुआत करने की देरी है। जो उम्मीद थी और हमारी अपेक्षा थी कि आज ये शुरुआत हो जाती। जो ऑलरेडी एनसीएल के अकाउंट में फंड्स है, एमसीएल के अकाउंट में फंड है। सिर्फ ये था कि ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर वो रहता तो डॉक्टर श्याम गोलप उनके साथ मिलकर इन सब चीजों की शुरुआत हो जाती, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता। शुरुआत होने के बाद ये कहीं ना कहीं रुकता नहीं। फंड्स है और ये डिस्ट्रीब्यूशन मंडे से शुरू ही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है ना कहीं ना कहीं हम एमसीएल के ऑफिस की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, लीगल टीम की जरूरत है, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट की जरूरत है, टेक्निकल फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक सिस्टम चाहिए इसको रन करने के लिए। डॉक्टर श्याम गोलप से मेरी जिक्र होते रहती है और इसके जो है पीछे बहुत सी तैयारियां ऑलरेडी चल रही है और उन्होंने सब इन सब चीजों की तैयारी ऑलरेडी कर ली है, व्यवस्था बन गई है, अब बनाना नहीं है। ये मंडे को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा तो उम्मीद है कि एक तारीख, मतलब कि नए साल से 2026 से ये सभी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। जो शिकायत है कि हमारा कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एनसेल के माध्यम से जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो 100% वो जो है कम्युनिकेशन भी हमारा
ये शुरू हो जाएगा। बस शुरू करेंगे करेंगे तो ये सब चीजें जो है आप लोग को ग्राउंड लेवल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इन सब चीजों के लिए चाहिए तैयारियां चाहिए। तैयारियों के अलावा डॉक्टर श्याम गोल्लभ का आपने देखा होगा, सीई, सेंटर एंटरप्रेन्योर, जिसको बोलते हैं केंद्रीय उद्योजक। ये हमारा जो है ना मुख्य जो है ना ये हमारा ये क्या बोलेंगे जो है सहायक होगा, जो कि ये पूरा उद्योग जो है ना कहीं उसके माध्यम से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसका जरूरी है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यक्ति। और इसका उद्देश्य जो है फाई मिशन का जो उद्देश्य है, पिछले फाई मिशन का जो सेंटर है, तो सेंटर इंटरप्रेन्योर इसका नाम भी दिया गया है। और मेन एमसीएल का जो पर्पस है, इस व्यक्ति का भी वही पर्पस होना चाहिए जो हमारा केंद्रीय उद्योजक होगा। पर्पस यही है कि टू सेव आवर मदर, टू पुट द वर्ल्ड ऑन द राइट पाथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी अगेन। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा, फाइव मिशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है ऑयल टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ ले जाना। और यही चीज जो है हमारा केंद्रीय उद्योजक को आगे ले चलने का काम करना है। इसमें क्या काम है, तो हमें जो है ना रिप्लेस करना है ना ये तेल आधारित व्यवस्था को। और जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट जितने भी हैं केमिकल को रिप्लेस करके हमारे पास जो है ना, चाहे फ्यूल हो, चाहे फूड हो, या वेरियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो, उसको जो है ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड जो है ना चीजों पे ले जाना, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है उसके में परिवर्तित करना है। तो हमारा केंद्रीय उद्योजक का भी यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फाइव मिशन का जो है, क्या आपने देखा होगा बार बार ये चीजें, ये स्लाइड, कि 100% इन्वायरमेंटल चीजें होनी चाहिए, 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% एम्पावरिंग ऑफ फार्मर्स एंड वुमेन, 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 100% एनर्जी। तो ये केंद्रीय उद्योजक को ये जानकारी होनी चाहिए। और बहुत जरूरी है कि इन सभी चीजों को, फाइव मिशन को समझते हुए जो है ना इस स्ट्रेटेजी को आगे ले जाने का जिम्मेदारी ले और आगे काम करें। फाइव मिशन सेंटर की अगर बात करते हैं तो लगभग के प्रत्येक 5,000 फैमिली पे इसकी नियुक्ति होगी। और यहाँ बिजनेस का जो टारगेट है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो टारगेट है। पहले ये कि लगभग जितने भी उस जो है ना 5,000 फैमिली के पीछे जो हमारा आज की तारीख में जो है जो रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ के रेवेन्यू के अगेंस्ट हम 20% का टारगेट है कि हम इस चीज को जो है ना जो है व्यवस्था के अंदर लेके आएंगे। और हमारा टारगेट है कि 5,000 फैमिली के पीछे उसकी नियुक्ति तो हम करेंगे। इसमें से 60% जो है ना फैमिलीज को हम जो है ना अपनी व्यवस्था में लेके आए, ये हमारा टारगेट है। मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं 5,000 फैमिली के पीछे लगभग 3,000 फैमिली जो हमसे जुड़े, एमसीएल से जुड़े, ये टारगेट लेके चलना है। और इसके अंदर कम से कम जो है ना 100 करोड़ का टर्नओवर पहले 3 साल में हमें टारगेट करना है। एक एक जो है ना हर साल जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए तीसरे साल लगभग 100 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। लेकिन ध्यान रहे, लगभग 6 गुना हमारे जीडीपी का लगभग 6 गुना जो है ना टारगेट पकड़ के हम चल रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे हम इसको उसको मैच करना है, जो कि हमसे 6 गुना आगे हैं। हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो छह गुना रेवेन्यू में ज्यादा है वो। तो हम उसको मैच करेंगे 8 से 10 साल में। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। मतलब जहां 100 करोड़ का टर्नओवर है, हमें 600 करोड़ का जो है टर्नओवर करना है। इसमें हम क्या करेंगे, लोकल कंजप्शन जो तो है ही है, उसको लेके ही चलेंगे, लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट की दिशा में भी लेके चलेंगे। तो ये 5,000 फैमिली के ऊपर हमें इस व्यवस्था का निर्माण करना है। मुझे लगता है कि इसके अंदर देखेंगे आप लोग को काफी चीजें और भी जानकारियां मिलेंगी, जिसके माध्यम से आप जो डॉक्टर श्याम गोल्लभ ने प्लानिंग की है, मैं ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करूंगा और सभी सभी व्यवस्थाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो इसके बारे में कहीं कि आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, केंद्रीय उद्योजक की जो संभावनाएं क्या है, तो ये मैंने आपसे चर्चा करूंगा। अच्छा, ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, ये इसका क्राइटेरिया क्या है? जैसे हमारा जो डेजिग्नेशन है उसका नाम है सेंटर इंटरप्रेन्योर, या सीई शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, या हिंदी में कहेंगे केंद्रीय उद्योजक। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको जो है ना ये बंदे को जो है ना अगर इस चीज को नियुक्ति करना है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, हायर एजुकेशन होना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स के साथ होना चाहिए, और हर तरीके की जानकारियां उसके पास होनी चाहिए, और वहाँ लोकल होना चाहिए, और जो हमारे पाई मिशन को अच्छी तरह समझता हो, और बॉर्न एंड बॉटअप वही का होना चाहिए, उसको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसी को आगे लेके जाया जाएगा। एक देखते हैं कि जो मेरा प्रिय विषय है, कि अगर कोई व्यक्ति अ, अगर इस सुविधाओं से जुड़ता है तो बिजनेस के माध्यम से उसकी इनकम क्या होगी। अगर हम पकड़ते हैं, छोटे टर्नओवर की बात करते हैं,
अगर हम 3 साल के अंदर 100 करोड़ का टारगेट अगर अचीव करते हैं, जो कि करना ही है हमें, क्योंकि इसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ जो एमसीएल के जो ना, ये जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे, जो नियुक्ति जिसकी होनी है, तो उसमें 100 करोड़ के व्यवसाय के अंदर लगभग जो है हमारा जो ग्रोस रेवेन्यू होगा लगभग 100 करोड़ होगा। हम ईबिटा की अगर बात करते हैं तो लगभग इसके अंदर 20 से 25% कम से कम, मेरा आंकलन है कि 30% से अधिक हम कर सकते हैं। तो लगभग हम 20 से 25% की बात करते हैं तो लगभग ये 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ जो है हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो इस सीई या केंद्रीय उद्योजक को लगभग 20% प्रॉफिट मिलेगा। लगभग 1 करोड़ 80 लाख से लगभग 2 करोड़ रुपए पर एनम मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम है। मतलब कि 15 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए की इनकम हर महीने इसको मिलने वाली है। ध्यान रहे कि यह शॉर्ट टर्म प्लान हमारा है कि अगले 3 सालों के दौरान हमारे जो रेवेन्यू जनरेट होगा 100 करोड़ का, तो उसमें उनकी आमदनी होगी लगभग 2 करोड़ के आसपास। लेकिन हम उसका जो है ना 6 से 8 साल या 10 साल के अंदर हम इसका लगभग 6 टाइम्स करने वाले हैं। अगर ये 6 टाइम्स हम कर रहे हैं और करना ही है हमें, तो उसके रेवेन्यू रेवेन्यू के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा और उसका प्रॉफिट शेयरिंग 20% होगा, तो लगभग 12 करोड़ रुपया होगा। मतलब कि हर महीने का लगभग 1 करोड़ जो है इनका प्रॉफिट होगा, तो हमारे केंद्रीय उद्योजक का। तो संभावनाएं बहुत अच्छा है और हमारे पास स्कोप बहुत अच्छा है। थोड़ी सी देरी हो रही है, लोगों को जो है ना कहीं आशंका होगा, लेकिन आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें शामिल हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मंडे को 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। और हमारा ये केंद्रीय उद्योजक जो कि एमएसएस के नीचे रहेगा, तो इनकी इनकम अगर मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे तो 1 करोड़ रुपया पर मंथ है। तो ये बहुत 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 अच्छा जो है भविष्य है। और मुझे लगता है किसी नौकरी में इतना इनकम मिलना बड़ा ही मुश्किल है, जो मंथली 1 करोड़ के ऊपर होगा। तो आपका भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है एनसीएल के अंदर। अगर आप इस चीज को देखते हो तो 100% चीजों लेके चल सकते हैं। और एक आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि जितने भी सीई रहेंगे, केंद्रीय उद्योजक के रहेंगे, उनके नीचे एक रहेगा, उसको बोलेंगे एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। उसका नाम होगा मिशन पार्टनर। ये मिशन पार्टनर जो है ना, ये लगभग 5,000 फैमिली की अगर बात करें, अगर मैनेज करना है, तो ये हमारा मिशन पार्टनर जिसको एमपी कहेंगे हम। तो मिशन पार्टनर जो रहेगा उसको 250 फैमिली को जो है ना वो उसको टारगेट करना है, उसके अंदर जोड़ना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे लगभग एक केंद्रीय उद्योजक के नीचे लगभग 15 से 20, डिपेंड करता है इस एरिया में कितना परिवार रहता है। तो लगभग 5,000 अगर हैं, तो लगभग हमें 20 जो है ना एमपी मिशन पार्टनर की जरूरत होगी। अब इसके भी अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 5 करोड़ 5 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू जो है जनरेट करेगा ये। और इसका जो प्रॉफिट होगा ये 5% होगा। और ये जो है ना डायरेक्ट मार्केटिंग इंसेंटिव के माध्यम से इनको 5% मिलने वाला है। मिनिमम 5% मिलने वाला है। नहीं, इस पे भी कैसे कैसे है बताता हूँ आपको कि मिनिमम 5% जो केस जो मिलेगा, ये सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर 5% मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेते हैं किसानों से, या वहां कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो उस पे जो हम जो जो इनकम होगी लगभग मिनिमम 3% होगा। अगर दोनों का आकलन करें तो लगभग ये सिर्फ सालाना 15 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की सालाना उसकी आमदनी होगी। मतलब महीने की अगर बात पकड़े तो लगभग 1.25 लाख रुपए से लगभग 2 लाख रुपए ये पर मंथ का इनकम इस मिशन पार्टनर का होगा, जो कि केंद्रीय उद्योजक के नीचे होगा। और इनकी संख्या लगभग 20 के आसपास रहेगी। और ये जो डिसीजन जो होगा ये इनकी नियुक्ति का, तो ये कौन लेगा और कहीं ना कहीं उनको गाइड कौन करेगा, उनके जो गाइडलाइंस या जो है ना उनको कौन देगा। तो ये डिसीजन लेगा सीई, मतलब हमारा केंद्रीय उद्योजक, जो उनके कंसल्टेंसी और गाइडेंस के तहत काम करेगा। और एक नाम है जिसका नाम होगा डीआई इंटरप्रेन्योर या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जो कि डॉक्टर श्याम गोलक धीरे धीरे करके आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे। तो ये हमारा डीआई इंटरप्रेन्योर जो रहेगा उसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जो कि जिला का संभालेगा। उसके गाइडलाइंस के तहत जो है ना ये इस मिशन पार्टनर को काम करना होगा। तो ये लफ्जी। और लगभग इनकी जैसे मैंने बताया कि 15 लाख से 25 लाख रुपए सालाना आमदनी होगी। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जो 6 टाइम अगर हम जो है इस चीज को आगे लेके जाते हैं, जब तब इसकी इनकम क्या होगी, तब इसकी इनकम जो है ना लगभग होगी लगभग 1.5 करोड़ प्लस सालाना। तो लगभग 1.5 करोड़ की अगर बात करें तो लगभग 13 से 14 लाख रुपए महीने का इनकम इसका होगा। और ये 100% होने वाला है।
मतलब हमारा जो निचले स्तर का जो व्यक्ति होगा, जो मिशन पार्टनर की हम बात करें, तो उसकी भी आमदनी लगभग जो है ना बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो सिर्फ सभी का भविष्य उज्जवल है, इस चीज की शुरुआत होनी है। मैंने आपको कुछ बातें बताई जो कि डॉक्टर श्याम बोल अपने इसकी प्लानिंग की है, और भी काफी प्लानिंग है। धीरे धीरे जो है ना ऑफिशियल तरीके से ये सब चीजें आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आएगा। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर और जल्दी जल्दी इस चीज को आगे लेके चलने का काम करता हूँ। जैसे मैंने आज जो मैं प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी प्रोजेक्ट की आप तैयारी करते हो, तो एक प्रोजेक्ट नहीं, अगर 100 करोड़ का व्यवसाय करना है या आपको उसको 600 करोड़ तक का रेवेन्यू लेके जाना है ना, तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा रहेंगे, तो 100% ज्यादा कर सकते हो। आपके नीचे अगर जो है हम बात करते हैं केंद्रीय उद्योजक की, या हम बात करते हैं मिशन पार्टनर पार्टनर की, तो ये जितने भी लोग रहेंगे मिशन पार्टनर, तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं। जब ये मैं वीकली आप लोग को जो है ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ ना, तो ये प्रोजेक्ट आप अपने वहां लगा सकते हो। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपने जो मिशन पार्टनर या जो है केंद्रीय उद्योजक के माध्यम से एक अच्छा टर्नओवर कर सकते हो एज ए एमएसएस ऑनर। तो ये सीखने वाली बात है, ये चॉइस आपके ऊपर है कि इसे सीख के आगे बढ़ना चाहते हो, या कहीं ना कहीं कहीं रुका हुआ रहना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये सीखने का वक्त है, सीखिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब काम करने का वक्त आएगा तो सीखने का वक्त बीत चुका होगा। फिर हम एग्जीक्यूशन के ऊपर जाएंगे, वहां काम करेंगे। लगभग ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हनी। और इसमें जैसे मैंने बताया था, प्रकृति की मिठास सेहत के पास, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। हम बात करते हैं लगभग 2 करोड़ की लागत से मधुमक्खी पालन का हम इस व्यवसाय को हम आगे लेके जाएंगे। और मैंने लगभग ये 5 साल के प्रॉफिट के उसके मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, जिसके अंदर आरओआई और इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें पहले, तो छोटा सा एक एग्जीक्यूटिव समरी में दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। लगभग ये आधुनिक तरीका जो है, वैज्ञानिक तरीका मधुमक्खी पालन, और लगभग ये बहुत बड़ा हम लेवल पे नहीं कर रहे हैं, ये छोटे छोटे लेवल पे कर रहे हैं। और इसी के बारे में लगभग 2 करोड़ का इसे कैपेक्स जो है ना, कैपिटल एक्सपेंसेस हमारे हैं। और लगभग हम इसकी अगर बात करें तो लगभग 2000 कॉलोनियों से इसका प्रोडक्शन होगा। और वार्षिक अगर बात करें, उत्पादन प्रोडक्शन की बात करें, तो ये 5000 किलो होगा। मतलब प्रत्येक अगर कॉलोनी की बात करें तो लगभग हमारा 25 किलो निकलेगा। मतलब सालाना अगर देखें तो 50 मेट्रिक टन का उत्पादन प्रत्येक साल होगा। और इसके अंदर जो उत्पादन है, जो हमारे प्रोडक्ट होंगे डिफरेंट टाइप की, शुद्ध हनी, रॉ एंड पैक्ड ये होगा, बीस पैक्स होगा, पॉलन, क्वीन सेल्स, पैकेज बीज, पॉलिनेशन सर्विसेज, वैल्यू एडेड हनी प्रोडक्ट के ढेर सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से क्रीम हनी और इन्फ्यूज हनी, ये सब चीजें हो सकती हैं। अब आते हैं हमारे जो है ना प्राथमिक बाजार, लगभग घरेलू अगर हम बाजार की अगर बात करें, तो बल्क और रिटेल जो है हम तरीके से कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट का भी इसके अंदर जो अवसर है। सबसे अच्छी बात क्या है कि सरकार इसमें बहुत मदद करती है। जैसे हमारे एपेडा, एनबीबी का हमारा समर्थन बहुत ही अच्छा है। हमारा पहले साल का जो टर्नओवर होगा लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होगा। इसमें शुद्ध लाभ की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 54 लाख के आसपास जो है ये होगा। लगभग 5 साल को आरओआई के हिसाब से पे बैक हमको ये चीजों का मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये हमारे अगर बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि हर जो है एमएसएस को ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, कि उच्च ग्रामीण रोजगार अवसर है। इसके अंदर बहुत से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जिसमें मधुपाली में तो जो है ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि जमीन कम लगता है, और महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत अच्छा ये रोजगार का अवसर है, जिसको हम दे सकते हैं। और जहां जहां ये हम मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो लगभग जो हमारे जो अनाज की पैदावार है, या फसल की पैदावार है, या फल का या फूल का जो पैदावार है, लगभग 25% से अधिक का पैदावार बढ़ जाता है। तो कृषि में इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है पॉलिनेशन की वजह से। और ये करने से जो है ना, करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास अनाज या अनेकों प्रकार की चीजें हैं, तो 100% उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन और आय का अतिरिक्त स्रोत, हर किसान को कहीं ना कहीं जो है ना वो खेती करता है, उसको कहीं ना कहीं कैश कैश क्रॉप करने की जरूरत है। तो उसके लिए जरूरत है ये है कि अगर ये करता है तो उसको जो है ना कहीं कैश जो है ना हर महीने कहीं ना कुछ मिलते रहेगा। कृषि पर निर्भरता और परिवार की आय का दूसरा स्रोत ये बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही लाभप्रद है। और इसमें वो बहुत बड़ी भूमि के निवेश की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छी तरीके से बड़े स्केल पे करते हो तो 100% एक्सपोर्ट का भी इसके अंदर पोटेंशियल है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, तो लगभग जो उत्पादन लगभग 1,42,000 मेट्रिक टन सालाना है। लगभग 2023-24 की अगर बात करें आकलन के अनुसार, तो भारत भारत लगभग 1,07,963 मेट्रिक टन का नेचुरल हनी का निर्यात उन्होंने किया था।
और एपेडा और एनुअल रिपोर्ट यह दिखाता है कि भारत वैश्विक सप्लाई का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आगे चल के भविष्य में इसका बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। अगर हम ग्लोबल ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो लगभग 2024 की अगर बात करें तो 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर का आंकड़ा ये कहीं ना कहीं जो है गया है। और अगले वर्षों के अंदर लगभग ये 4 से 5% का जो है ना CAGR रिपोर्ट के हिसाब से जो है ना ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हम चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक रिटेल पैक्ड हनी तेजी से इसकी मांग मार्केट में बढ़ रही है। अ, अगर हम बात करें जो है घरेलू बाजार की, जिसमें बल्क बायर्स और रिटेल ये दोनों दोनों के अंदर जो है ना काफी बहुत बड़ा जो है हाथ है कि इसके अंदर वो जो है हम इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं। इसमें कौन कौन से चीजें हैं? फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स के उपयोग, हाई एंड ऑर्गेनिक के खरीदार प्रमुख हैं। और निर्यात के लिए अगर बात करें तो यूरोप, USA, मध्य पूर्व एशिया, इस पे एशिया पैसिफिक मार्केट का बहुत बड़ा खरीदार है ये। और नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन जो है ना ये हमारी हर तरीके से जो है ना मदद करता है, चाहे साइंटिफिक हो, बी कीपिंग हो, प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग, हर चीजों के लिए बढ़ावा देने का। और फंड से लेके प्रोजेक्ट से लेके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग और जानकारी हर चीजों का ये देते हैं, जिसको हम तेजी से आगे लेके जा सकते हैं। और सरकारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमें सब्सिडी लेने का जो है लाभ जो है मिलता है। MSC में DIC हमारे जो उसके जनरल मेजर्स होते हैं कहीं के अंदर मदद करते हैं। और इसमें से स्पेशल हरियाणा और गुजरात में ये दो राज्यों ने अतिरिक्त सब्सिडी भी इसके लिए दे के रखी है, जिसमें से जो है ना इक्विपमेंट के लिए अलग से सब्सिडी दी है, ट्रेनिंग और जानकारी भी जो है देते हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ के जो है ना अलग अलग जो है ना परियोजनाएं हैं, जिसके माध्यम से अगर हम बात करें एग्री या हॉर्टिकल्चर विभाग से हम जो है ना इन सब चीजों को जो है ना वेरीफाई करके इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। NBH की अगर बात करें तो मधु क्रांति पोर्टल जैसी ट्रेसेबिलिटी अगर रजिस्ट्रेशन की अगर वहां करते हैं हम, तो 100% जो है ना एक प्रकार की सुविधाएं फायदा होती है। एपोडा ऑलवेज हमारा जो एक्सपोर्ट के लिए मदद करते रहता है। और सब्सिडी और अनुदान की जैसे हम बात करते हैं, ग्रांट की अगर बात करते हैं, तो ये हमें जो है ना राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से देखना होगा, अलग अलग उनको बेनिफिट मिलते रहते हैं। हम देखते हैं कि इसका प्रपोज टेक्निकल ऑपरेशनल प्लान क्या है। लगभग जैसे मैंने चर्चा की थी कि 2000 कॉलोनी हम जो है ना इन सब चीजों को लेके चलेंगे, जो मॉडर्न हाइव रहेंगे। और इसके अंदर जो है एक्सपेक्टेड जो है यील्ड अगर बात करें, अगर हम 25 किलो पर कॉलोनी हम बात कर रहे थे, लेकिन सही तरीके से अच्छे मौसम और अच्छी तरह फीडिंग और हम जो है ना क्लीन अगर प्रबंधन करते हैं, तो 100% जो है लगभग 30 से 40 किलो पर कॉलोनी जा सकता है, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मैंने जो आकलन किया है ये काफी मतलब मीडियम रेंज में किया है। हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक प्रोसेसिंग रूम की जरूरत पड़ेगी, हनी एक्सट्रैक्शन लगभग 3 फेज मोटर लगेगा, स्टेपलिंग टैंक लगेगा, फिल्टर प्रेस, पैकेजिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक लैब लैब क्वालिटी टेस्टिंग एरिया चाहिए, और कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और व्हीकल चाहिए पिकअप के लिए, जो इस चीज के लिए हमारे डिलीवरी के लिए हमारे काम में आएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, लगभग 8 से 12 लोग लगेंगे जो कॉलोनी मैनेजमेंट के लिए, 4 से 6 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए लगेंगे, एक क्वालिटी मैनेजर, एक सेल्स और मार्केटिंग पर्सन के लिए चाहिए, और एक मैनेजर चाहिए। और बाकी हमारे जो है बात करें, और रॉ बल्क हनी B2B मार्केट में हम इसको सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था फार्मास्यूटिकल और काफी कम चीजों में लगेगा, तो इन सब चीजों को हम कर सकते हैं। अगर हम रिटेल में अगर बेचें तो लगभग 250 से लेकर 500 ग्राम का हम चीजें बेच सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात की 20 पैक्स केक्स, पोलन पोलन पैकेट्स, ट्विन कॉलोनी सेल्स हम कर सकते हैं सीजनल, और पॉलिनेशन कॉन्ट्रैक्ट भी हम इन चीजों को ये कर सकते हैं। कैपेक्स का वैल्यू अगर करते हैं, अगर 2 करोड़ का जो मैंने बात किया था, तो ये लैंड लीज की अगर बात करें, जो सिविल वर्क करने के साथ लगभग ये 20 लाख रुपया खर्चा हो सकता है वहाँ। एपियरी की बात करें, लगभग 2000 हाइव्स की अगर बात करते हैं, तो इसमें हमारा लगभग ये पिन परचेज की अगर बात करें, बाकी सब मिला के लगभग 40 लाख रुपया वहां खर्चा हो सकता है, जिसमें एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट सब उसके अंदर इंक्लूड हो गया है। बॉटलिंग और सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग की अगर बात करें तो लगभग 30 लाख रुपया हमारा वहां खर्चा हो सकता है, जिसमें से कोल्ड स्टोरेज पैकेजिंग मटेरियल इन सब चीजों को लेके लैब टेस्टिंग के लिए जो है लैब टेस्टिंग का 8 लाख रुपया अलग से लगेगा। तो ये हमारे कैपेक्स हो गए। उसमें व्हीकल हो गया लगभग 8 लाख रुपए का, ऑफिस सेटअप, कंप्यूटर, MIS और ट्रेसेबिलिटी, मधु क्रांति API के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपया। वर्किंग कैपिटल जो है हमारे पास लगभग 20 लाख रुपया, जिससे कि सैलरी, फ्यूल, सीजनल फीड, वो सब चीजें आ गई। और कॉन्टीजेंसी और प्री ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस जो है और रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग अगर बात करें, तो लगभग 12 लाख रुपए का प्रोविजन हमने उसके लिए किया है। इस तरीके से लगभग 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हमारा होगा। कॉलोनी की जैसे मैंने बात करी,
तो लगभग 2000 कॉलोनियों के अंदर जो है ना लगभग 25 किलो पर कॉलोनी अगर आता है, तो लगभग इस तरीके से 50,000 किलो का उत्पादन हम कर पाएंगे सालाना, जिसमें से कि 220 रुपए किलो के हिसाब से हम इन सब चीजों को ऑन एन एवरेज बेच सकते हैं। अन्य आय की अगर बात करें तो हमारे पास और भी प्रोडक्ट है, जिसमें कि बीस बैग्स है, पोलन है, क्वीन है, पॉलिनेशन, ब्रांडेड प्रीमियम प्रोडक्ट। हनी का रिवेन्यू लगभग हमारे 45% होगा, 55% जो रिवेन्यू होगा वो हनी को और भी अलग माध्यम से आ सकता है। 70% हम लोन ले सकते हैं, जिसमें 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होगा। हम पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हम ज्यादा करना चाहते हैं तो हम 70% लोन लेंगे, तो सर 10% के हिसाब से मिलेगा। इसमें सरकार जो है ना, इसमें थ्री थ्री परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, 3% स्टेट गवर्नमेंट जो है ना छूट भी देती है, तो लगभग ये 6% इसमें माइनस हो जाएगा, तो लगभग 4 से 5% ही अब हमको ब्याज भरना पड़ेगा। और ये स्कीम के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी स्कीम के अंदर हम लेते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें तो लगभग 10% स्ट्रेट लाइन के ऊपर है जो हम कर रहे हैं। और टैक्स की बात करें, जो 25% पॉजिटिव ईबिटा है रेवेन्यू, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा था, और ये हमारे पास ये होने वाला है। 5 साल का जो आकलन किया है लगभग मैंने, तो लगभग नेट प्रॉफिट लगभग 3 करोड़ के आसपास ये हो सकता है। सिंपल पे बैक की अगर बात करें तो लगभग ये 3.25 साल में पैसा हमारा का जो है ये आ जाएगा। लगभग 5 साल के हिसाब से देखें तो लगभग 60% के आसपास जो है ना हमारे पास जो है ना ये प्रॉफिट हो सकता है। और नेट प्रॉफिट की हम डायरेक्ट बात करते हैं तो लगभग ये 16 करोड़ का लगभग हमारे पास जो सेल होगा, उसमें लगभग हमारे पास 53 लाख रुपए का पहले साल ही फायदा होगा। और यही बढ़ते बढ़ते लगभग 1 करोड़ 70 लाख में लगभग 58 लाख रुपए, और 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 82 लाख का टर्नओवर के हिसाब से लगभग 63 लाख का लाभ। और लगभग जो 5-6 साल की अगर बात करूं तो लगभग 2 करोड़ से अधिक का बिक्री के दौरान लगभग 75 लाख के आसपास प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है जो मैं बता रहा हूँ ना। अगर देखें तो एक हमारे पास जो है ना बहुत आसानी से इन सब चीजों को मैनेज किया जा सकता है। लगभग 75 लाख रुपए का सालाना फायदा हो सकता है। और ये पूरे दिन भर अब इसके अंदर लगे नहीं रहना है, तो हमें सवेरे शाम इस चीज का देखभाल करना है। और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है ये। रिस्क एंड मेडिसिन जो है, मिटिगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ये ट्रेसेबिलिटी, मधुक्रांति, लैब टेस्टिंग और आईएसओ अपेडा जो है प्रमाणन बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए अगर जाते हैं तो विविध बाजारों में निवारण और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, प्लस स्थानीय ब्रांडिंग पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं तो बहुत जरूरी है। मौसमी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्राकृतिक जोखिम भी हो सकती है, तो उसका जो है ना हमें जरूरत है प्रॉपर से रख रखाव प्रॉपर देखना। और जो है इसके अंदर क्वीन मैनेजमेंट है और सप्लीमेंटल फीडिंग है, ये हमको जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होगा। और अनेकों प्रकार के कीट कीट और रोग जो लगते रहते हैं, तो हम नियमित हाइव का इंस्पेक्शन करना होगा। और वैक्सीनेशन, परहेज, तकनीक और ट्रेंड जो है स्टाफ हमको प्रॉपर रखना होगा, जिसके माध्यम से हम इस चीज को जो है ना प्रॉपर तरीके से करें। मार्केटिंग और बिक्री की रणनीति अगर बनाते हैं हम प्रॉपर तरीके से, तो B2 बल्क में जो है ना डेयरी पैकर्स और फूड प्रोसेस के लिए जो है ना पहला रेवेन्यू जो है ना बहुत ही बढ़िया रहेगा, जो जल्दी जल्दी हमको जो है ना इनकम देगा। हम खुद का ब्रांड करते हैं लगभग 250 से 500 ग्राम, तो उसके अंदर हमारी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ सकती है इसे। और एक्सपोर्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि एपड़ा के अंदर रजिस्ट्रेशन करें, और लैब सर्टिफिकेशन और सब मधु क्रांति के हिसाब से अगर देखें तो इन सब चीजों को एक बहुत ही अच्छी इनकम हमको एक्सपोर्ट के माध्यम से मिल सकती है। वैल्यू एडेड अगर जो है इसके अंदर कर सकते हैं तो उसके अंदर हमें मेडिसिनल हनी ब्लेंड्स, बीज वैक्स, कैंडल्स और कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों के अंदर हमें बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। डिजिटल और लोकल एग्री मार्केट के अंदर देखे तो D2C वेब चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो है ना बहुत ही अच्छा काम इसके अंदर कर सकते हैं। लोकेशन की अगर बात करें, जो चीजें हैं, हम जो है ना फ्लोरा अवेलेबिलिटी या राज्य स्तर लेवल पे सब्सिडी और बेनिफिट के अनुसार जो है ना हम डिटेल्स कैपेक्स के कोटेशन हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के जो है ना काफी स्कीमें हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। हम ये छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, 100 से 200 कॉलोनी जो है ना हम एक एक जो है ना एमवीपी के वहाँ इन सब चीजों को करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग 2000 का अगर हमारा टारगेट है इन सब चीजों पे कर सकते हैं। नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन जो हमारे हैं गवर्नमेंट के, तो NBH की गाइडलाइंस के अनुसार जो है ना हम प्रॉपर तरीके से देखें तो हमें बहुत ही अच्छा फायदा है। और जैसे मैंने बताया था, हरियाणा और गुजरात में राज्य की जो है एक्स्ट्रा जो है ना वहाँ ग्रांट और सब्सिडी दे रहे हैं, तो इन सब चीजों के माध्यम से हम बहुत कर सकते हैं। और बाकी मैंने प्रोसीजर के बारे में बात किया है इसके अंदर। और मुझे लगता है कि 8:30 बज गए हैं, तो हम चर्चा चर्चा करेंगे। और डिटेल मैंने इसके अंदर मैंने लिखा है कि भाई इसका प्रोसेस क्या होता है। लगभग 0 से लेकर 12 महीने तक का हम अगर बात करें
2000 कॉलोनी का जो है हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, 200 से 300 कॉलोनी से जो है हम इस चीज को शुरू कर सकते हैं अपने एमवीपी के माध्यम से। और बाद में छोटे से हम इसको बड़े लेवल पे ये सब चीजें कर सकते हैं। और डिटेल में मैंने इन सब चीजें की हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए पर डे के हिसाब से मैंने इन चीजों को लिखा हुआ है डिटेल में, फिर वो प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। और माइक्रो पॉइंट पे मतलब जो चीजें हम लेके लेके मैं चल रहा था कि भाई कि हम कैसे करेंगे प्रॉपर एक एसओपी कैसे बनाएं, कि एक सिस्टम ऑटोमाइजेशन पे कैसे चले। अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इस चीजों को हम प्रॉपर लेके कर सकते हैं। खुद का हम जो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं, जो एमसीएल का खुद का होगा तो हमारे जो है ना प्रॉफिट जो है बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि ये हर जो है ना ये एमएसएस को करना चाहिए। इसके अंदर जो है ना बहुत जरूरी है कि जो है ना ये आराम से इसको आसानी से हम किया जा सकता है। और एक हम एसओपी अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। आज एनसीएल कहीं ना कहीं वो जो है ना जिस हाल में है, और लोग बहुत से लोग हारने का इंतजार कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कोट है कि आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। 100% एनसीएल बहुत जीतेगा ही जीतेगा। और हर चीजें हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे और आगे बढ़ाने का ही काम करेंगे। और हम प्रॉपर तरीके से अगर देखें इस चीज को आगे ले जाने के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ हम प्रत्येक तहसील 6057 तहसील के अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर ये काम करने ही वाले हैं। जैसे मैंने चर्चा की हर एमएसएस के नीचे अब रूपरेखा बदलेगा, जितने एमवीपी रहेंगे सभी का नाम बदलेंगे। और कहीं न कहीं वो हमारे एक केंद्रीय उद्योजक की तरह काम करेंगे। और उनके नीचे एक मिशन पार्टनर की तरह और भी लोग होंगे। मैंने कुछ खुलासा किया है लेकिन ध्यान रहे कि बहुत जल्दी ही जो चीजें आगे बढ़ने वाली है। और 100% जो है ना हम चर्चा कर रहे थे कि आज की तारीख में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो सबसे बड़ी कंपनी का टर्नओवर जो है ये ऑफकोर्स रिलायंस रिलायंस का है। लगभग 15 लाख करोड़ का जो है ना सालाना उनका जो है ना रिवेन्यू जनरेट होता है। और पूरी दुनिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया में जो है ना जैसे वॉलमार्ट है, अमेजोन है, उनका टर्नओवर है लगभग 70 लाख करोड़ का। अगर हम सभी लोग जो है ना 6057 तहसीलों के अंदर काम करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो 100% जो है ना ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि भाई ये 6 से 8 साल में एक लॉन्ग टर्म विजन में 3 साल में हम एक ब्रांड बनेंगे। और इतना जबरदस्त ब्रांड बनेंगे ना 1000 दिन में, मात्र 1000 दिन में कि एनसीएल का नाम होगा। और हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की अगर बात कर रहा हूँ जो कि उसी का वॉलमार्ट का है, ये वर्ल्ड की अगर बात करूँ 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा व्यवसाय का करेंगे। तो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एनसीएल कहीं ना कहीं जो है ना बिगेस्ट कंपनी बन सकती है। बस शुरुआत करने की बात है। मुझे उम्मीद है कि शुक्रवार से ये चीजें शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरी कोशिश थी कि एक पोटेंशियल बताने की और जानकारी देने की। 100% ये सभी काम होने ही वाला है, बस शुरुआत करने वाली बात है। और डॉक्टर श्याम गुल्लप ने इस चीजों का कहीं ना कहीं जो है ना आगे लेके चल रहे हैं। और उम्मीद है कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट कंपनी बनाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और तेजी से 100% आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को आगे लेके चलने वाली बात है जहां तक, तो हम 100% लेके करेंगे। अब मैं ये फोरम ओपन कर रहा हूँ सभी के लिए कि अपने अपनी बातें रख सकते हैं। सबसे पहले भरत भाई पटेल महसाना से हैं। सर 2 शब्द बोले, भरत भाई पटेल। मैंने अनम्यूट कर दिया है सर, भरत भाई पटेल 2 शब्द बोल सकते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। ओके। भरत भाई पटेल, शायद मेरी आवाज जा रही है भरत भाई पटेल। ठीक है। चंदू भाई रयानी गुजरात से। चंदू भाई रयानी जी 2 शब्द बोले। दुरेंद्र राय जी बिहार से। यस सर। गुड इवनिंग ऑल एमसीएल फैमिली। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। आपने हनी के बारे में बहुत अच्छे से बताया और ये करने लायक है। हम लोग के यहाँ हनी होता है बस प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम है। तो आपने जो बताया उसका हम फायदा उठाएंगे अपने प्रोडक्ट को अपना प्रोजेक्ट में। और दूसरा ये है कि
अभी आप बोले हैं कि थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया है एमसीएल के फंडिंग, चाहे जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। ये हमें भी उम्मीद है कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब। और बहुत दिनों के बाद आपको देखा, मैं अच्छा लगा। जरूरी ये था कि डॉक्टर श्याम वल्लभ तो रेडी थे, लेकिन किसी वजह से वो इन्वेस्टर की टीम का जो बंदा था, तो कोई शुरुआत होने वाली बात है, शुरुआत होगा ही। ये बात कंफर्म है, हमें विश्वास है कंपनी के ऊपर और डॉक्टर श्याम वल्लभ के ऊपर। सिर्फ बात है शुरुआत करने की। एक बार शुरुआत हो जाएगा तो कहीं रुकेगा नहीं। शुरुआत होने में समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन शुरू हो जाएगा उसके बाद ये जो है ना व्यवस्था कभी भी रुकेगा नहीं। और मैं चाहूंगा संतराम घेरी जी दो शब्द बोले। संतराम घेरी जी। नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि सर ने बताया, जो भी स्टेटस है उसके साथ हम है, और ये डेफिनेटली होगा, ये विश्वास है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली दिख रही है। आज का जो सेशन लिया सर आपने, हनी, शहद या मध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाने के हिसाब से नहीं, न्यूट्रिशन के हिसाब से नहीं, हमारे लंबे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। क्योंकि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो ऐसा कहा गया है कि 3-4 सालों में आदमी खत्म हो जाएगा। 75, 90, 80% जो फ्रूट्स है मधुमक्खी के पॉलिनेशन की वजह से होते हैं। और इतना ही नहीं, पॉलिनेशन जब होता है तो फ्रूट की क्वालिटी, स्वाद और टेस्ट जो बोलते हैं तो वो सुधर जाता है। जो आर्टिफिशियली किया तो उतना नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन, वो भी प्रयास बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं आज की डेट में। जो महाबलेश्वर में देखेंगे आप, तो दोनों भी संस्था है, ट्रेनिंग देते हैं। और प्राइवेट लेवल पे भी अनेक संस्थाएं हैं जो इसको ट्रेनिंग देके या असिस्ट करते हैं, और बड़े कमर्शियल लेवल पे ये करते हैं, और बहुत ही बड़ा व्यापार है कंट्री लेवल पे। नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत बड़ा है। तो क्यों ना हम आगे आने वाले दिन में एक उसका अपना एमसेल के प्लेटफॉर्म पे इसका एक बिजनेस बना के, जो ऑलरेडी है उसको सब इंटीग्रेट करके क्यों ना किया जाए। तो डेफिनेटली हम करेंगे, ये विश्वास है, और ये सब अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू संतराम जी। और मैं ऐसे आदमी को जो इनवाइट करना चाहूंगा जो जोएडा तहसील से हैं, महेश आंद्रेकर जी। और वो उनका जो प्रदेश है वो 100% ऑर्गेनिक है। तो महेश आंद्रेकर जी दो शब्द बोले, कुछ इसके बारे में जानकारी देते हैं। प्रकाश डालें। महेश आंद्रेकर जी। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपने आज के सेशन में बहुत अच्छा विषय लिया है। हनी। हनी यानी कि नेचर, यानी कि प्रकृति से जुड़े रहना, और प्रकृति के साथ जुड़े रहते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग, या जिसे हम नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं, उसके लिए शहद का यानी कि मधुमक्खी पालन करना बहुत ही जरूरी है। और इसी माध्यम से, जैसे अभी संतराम जी ने बताया, कि हमें प्रकृति को बचाए रखने के लिए यह काम बहुत ही जरूरी है। आपने आज जो 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में जो जानकारी दी है, उसमें बहुत सारे विषय आपने कवर कर लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ एमवीपी के लिए अगर हम आर&डी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अभी जोइडा तहसील में हमें बहुत सारा शहद उपलब्ध है जो नेचुरल है। अगर हमें जो भारत सरकार के माध्यम से या स्टेट लेवल के माध्यम से, अगर हम तहसील में अपने एमवीपी के लेवल पे अगर एक आध छोटा सा आर&डी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और उसका थोड़ा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा तो हम शुरू कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें अगर मार्गदर्शन करेंगे, या मुझे अकेले को अगर कुछ इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हम आपके साथ, पूरी एंटायर एमसीएल फैमिली के साथ और डॉक्टर श्याम जी के साथ हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जय एमसीएल। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, आप म्यूट हो। धन्यवाद महेश जी। और इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि जो है चाहे हमारे एमवीपी हो, चाहे हमारे चैनल पार्टनर हो, या किसान हो, अगर किसी के पास कोई कुछ करना चाहता है तो वो कहीं के आइडिया शेयर करे। उसके लिए प्रॉपर जो है डॉक्टर श्याम गहलोत जो व्यवस्था बना रहे हैं, हमारे जो जो भी जो है ना एमएसएस होंगे या उनके नीचे सो कॉल्ड जो है ना हमारे केंद्रीय उद्योजक होंगे या हमारे मिशन पार्टनर होंगे, ये प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। अगर किसी के पास कोई आइडिया या कोई क्रियान्वित करना चाहता है ऑल अबाउट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो हर तरीके से ट्रेनिंग, जानकारी, फंडिंग सब कंपनी व्यवस्था करेगी। तभी तो 100 करोड़ का व्यापार हो पाएगा। और 100 करोड़ का व्यापार करना, ये सभी का सहयोग चाहिए। और हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे और हम तेजी से उसके ऊपर काम भी करेंगे। तो 100% ये चीजें व्यवस्था बन जाएगी, तो सभी को मान्यता मिलेगी और तेजी से इसके ऊपर हम काम करने की दिशा में करेंगे ही करेंगे 100%। और अरविंद सबादे जी हैं जो आपके आज के स्पीकर भी थे। सर 2 शब्द बोलिए सर, अरविंद जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर, आपने जो आज प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट दिया है हमको, जो प्रेजेंटेशन दिया है हनी बी कीपिंग, ये बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट है सबके लिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो फार्मर्स है वो पोलिनेशन के सिवा कोई यील्ड बढ़ा नहीं सकते, और ये बहुत जरूरी है। इसका अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। और ये जो छोटे छोटे लाइवलीहुड के लिए भी बहुत सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और इसका मार्केट भी आपने अच्छे से समझाया। और हनीबी का कैसा है सर, वो अगर जितना पुराना हो उतनी उसकी प्राइस बढ़ती है, इसलिए उसका कोई स्टोरेज का ये भी कोई ये नहीं है। चाहे मार्केट भी अगर प्लस माइनस हो गया तो स्टोर करके और ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और मुझे एक ही सवाल था इसमें कि ये अगर हम कोई हेवी रेनफॉल एरिया है वहां पे ये फिजिबल है क्या, जहाँ पे जंगल होता है ऑलरेडी, वहां पे ये फिजिबल है क्या? बस इतना ही पूछना था। जंगल में मतलब डिपेंड करता है कि जंगल अगर है, अगर वहां जो है ना, देखो फल वाले अगर पेड़ है वहां या और भी चीजें हैं, तो वहां हम इसे ये कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम जो है इन्वायरमेंट के तरीके से उसका बचाव कर सकते हैं। अगर हैवी रेनफॉल जहाँ होता है तो उसके बचाव का उपयोग, बचाव का करके प्रॉपर एक गाइड, जो गाइड हमें जो करते हैं ना, इसमें 3 तरह के लोग करते हैं। एक आरसीडी करके संस्था होती है प्रत्येक जिला के अंदर, और केवी के ऑफकोर्स होता है जो आपका मदद करता है, और उनके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मधु क्रांति से लेके अनेकों प्रकार के ऐसे जो है ना राज्य सरकार की स्कीमें हैं जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। हमें हमारा रुचि है कि हम अगर 100 करोड़ का व्यापार करते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार के जो है प्रोडक्ट हमको कहीं न कहीं जो है ना प्रोडक्शन करने होंगे। और वो हमारे वहां क्यों ना हो, तो हमारे तहसील का अधिक से अधिक जो है ना प्रोडक्शन हो, वो एक सुविधा है कि हम इन सब चीजों को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे वहां जब चीजें शुरू होंगी तो एक नहीं, देखो 2 बातें हैं। एज ए एमएसएस जो है ना, आप प्रोडक्ट जो है ना बेचो, या तो अपने वहां प्रोडक्शन करके ना अपने वहां कंज्यूम करवाओ और लोगों को दो। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पीछे रह जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेचने का ही काम करेगा। तो बेचने बेचने का काम करेगा तो उसको आपको लाभ तो, फायदा तो होगा। प्रोडक्शन करेगा तो अधिक लाभ होगा। तो कोशिश करिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने की। और ये फ्राइडे सेशन जो मैं लेता हूँ, मुझे लगता है, उम्मीद है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा आप कर पाएंगे और इस सबका बेनिफिट मिलेगा। और अब मैं चाहूंगा चौधरी जी, चौधरी जी 2 शब्द बोले। धर्मेंद्र चौधरी जी, दीपक दीपक चौधरी जी भुसावल से। हेलो सर। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, हाँ आ रही। हाँ, सभी को नमस्ते। आज के सेशन बहुत अच्छा रहा सर आपका। और ये सेशन याद करने जैसा है मुझे, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर ट्राई किया था, लेकिन थोड़ी परेशानी की वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन आगे जरूर करने की दिल में चाहत है ये इसका। और जो फंडिंग का स्टेटस जो आपने बताया, वो इस मंडे को हो जाए तो सब प्लानिंग के ऊपर हमें काम करने का मौका मिलेगा। और आपसे जुड़ के हम ये सभी प्लानिंग करने की 100% कोशिश करेंगे। बाकी सब ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। अपने थैंक यू दीपक शब्द जी। बोलने का मौका दिया। धन्यवाद बहुत बहुत सर। जय धन्यवाद सर। हिमसेल। जय एनसीएल सर। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सोहेल सागर जी, संडीला तहसील, हरदोई से 2 शब्द बोले। डॉक्टर सोहेल थैंक यू सागर सर। जी।
बोलिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो अपडेट दिया और जो हनी उद्योग के बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो हम लोगों का नॉलेज बढ़ा ही रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगा कि लवकुश द्विवेदी जी बोले, जो संडीला से ही है। लवकुश द्विवेदी जी, सर खेती के बारे में जो आप करते हैं, अच्छी खेती, ये मधुमक्खी पालन क्या फायदा उठा कर सकती है? जी सर, तैयारी जीत की के इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए सभी MCL के साथियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, अपनी सहभागिता की, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, आज का जो आपने टॉपिक चुना है, हनी मधुमक्खी पालन, किसानों के लिए सर वरदान है। जिस क्षेत्र में भी मधुमक्खी पालन होगा, वहां 10% से 25% की उत्पादन तो बढ़ना बढ़ना निश्चित ही बढ़ेगा बढ़ेगा। और किसानों को इसका दोहरा लाभ मिलेगा, एक हनी उत्पादन से और उसके अपनी प्राकृतिक संसाधनों जैसे खेती करता, उसमें भी उत्पादन की बढ़ोतरी होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय MCL, जय हिंद, जय MCL। थैंक यू सर जी। और बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं जुड़े रहें, और जहाँ सभी सभी प्रोडक्ट के बारे में जो है ना लोगों से चर्चा करते रहें। और जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को अपने वहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर जी जी। सर। और अब मैं चाहूंगा कि दो शब्द बोले, जो है अभिनव सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं। दो शब्द बोले सर। यस सर। नेटवर्क का इशू है। हेलो। भरत भाई आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है। आवाज आ रही है सर? नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार, आ गया। हाँ बोलिए। हेलो। यस सर, बोलिए। बहुत अच्छा टॉपिक है सर। इस पे तो मैं पिछले 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ मधुमक्खी पालन पे। अरे वाह। आपका टॉपिक अच्छा है और हम लोग बड़ा काम भी कर सकते हैं। बड़ा चैलेंजिंग फील्ड है लेकिन सर। यस सर, यस हेलो। सर। हाँ जी, हाँ जी। ऑफकोर्स चैलेंजिंग है। इसके अंदर गाइडलाइंस, अगर हम प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर एक SOP बना के काम करते हैं, तो 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसको किया जा सकता है। ठीक है, आपका नेटवर्क शायद नहीं है सर। भरत भाई पटेल, मेहसाना से। सर, भरत भाई, मेरी आवाज सर जा रही कि नहीं जा रही पता नहीं। चंदू रयानी जी, चंदू भाई रयानी, चंदू भाई रयानी जी। और डॉक्टर राम बहादुर पाल। हेलो सर। यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं ट्रैफिक में था सॉरी। आपका अच्छा अच्छा। फोन। यस, बोलिए लेकिन बोलिए। सर अच्छा रहा आज का सेशन। और आगे भी हम ऐसा ही बिजनेस करेंगे। हमारा गुजरात में ग्राउंड नट बहुत पकती है यहाँ पर। तो वो बिजनेस, ऑयल का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। और यहाँ मैंगो भी बहुत, मैंगो का क्रॉप भी बहुत है। मैंगो में भी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिट कर सकते हैं। यहाँ तो इतनी मैंगो और ग्राउंड नट होती है कि हर गांव में 2-2 3-3 करोड़ का टर्नओवर होता है मैंगो और ग्राउंड नट पर। तो ग्राउंड नट ऑयल का बहुत बड़ा बिजनेस है गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र, हमारे अमरेली के आसपास, जूनागढ़, सौराष्ट्र वगैरह में। तो उसका तो ही जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो ऑयल हम एक एक MCL का एक एक सदस्य लेंगे ना, एक एक डब्बा, वो भी कितना, 5,000 डब्बा तो एक साथ बिक जाएगा। तो यहाँ को करोड़ों का, अब्जों का बिजनेस है मैंगो का और ग्राउंड नट का, दोनों का। मैं ऑयल का तो करूँगा, ग्राउंड नट ऑयल का बिजनेस का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आपको भी भेजूंगा। और हम सब ऑर्गेनिक या अच्छा शुद्ध तेल खाएंगे, हम ऑयल खाएंगे। ऐसा मेरा यहाँ का प्रोजेक्ट का विजन और मिशन है। और उसके पर मैं आगे बढ़ूंगा। और पूरा गुजरात में ग्राउंड नट पकती है, ये सब बटोर कर हम MCL में एक बिजनेस कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा प्रजाक्ता कंधारी बोले, प्रजाक्ता कंधारी जी।
प्रजक्ता। तो प्रजक्ता कंदारे, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, जी 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 सर, आ रही है। बोलिए सर बोलिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और मतलब आप जो भी फ्राइडे को सेशन लेते हो वो बहुत ही इंस्पिरेबल होता है। हम जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप मॉर्निंग से लेके जो नाइट तक मतलब आपके कॉल्स भी आते हैं, आपको बहुत ही स्पीकअप करना पड़ता है और एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ता है ये जो टॉपिक ऐसे सर्च करने के लिए। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और टॉपिक भी बहुत अच्छा था और इससे बिजनेस भी हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे कि मतलब जो भी शांताराम सर ने बताया कि मतलब अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो इंसान भी नहीं रहेंगे। तो इस वजह से हम लोग का भी उसका जो भी कुछ प्रोजेक्ट है, जो भी कुछ प्लानिंग है उसकी करनी पड़ेगी इसके लिए। और डेफिनेटली हम लोग मावल तालुका में करेंगे ये भी प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू सो मच कि बहुत सारे आप गाइडेंस देते हो हमको इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रजक्ता। अशोक शिंदे जी, दो शब्द बोले। अशोक शिंदे जी, अशोक शिंदे जी। अ, सतीश वाघ, सतीश वाघ जी, दो शब्द बोले। सतीश वाघ जी। और प्रियेश कुमार बिहार से हैं, दो शब्द बोले। प्रियेश कुमार जी, प्रियेश जी। श्रीराम दाईगुड़े, श्रीराम जी। श्रीराम दाईगुड़े जी, खंडाला तालुका। हेलो सर। यस सर, बोलिए। हाँ हाँ, नमस्कार जी, एमसीएल। जय एमसीएल सर। सर आपका सेशन हर हर हफ्ते में हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें हर एक सेशन में नए नए एमएसपी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारी खंडाला तालुका की जो टीम है, तो वो टीम ने भी आपका जो एक गुड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने सिलेक्ट किया है। तो जल्द से जल्द हम ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है, रेडी है सर। गुड़ का प्रोजेक्ट का पिछली बार हमने, जरूर जरूर जरूर। हाँ, सब तैयारी कर दी है उसकी ऊपर। नहीं, 100% जल्दी शुरू करेंगे सर जी। थैंक यू श्रीराम हाँ जी। हाँ, ठीक। विठल मुगने जी बोले सर, विठल मुगने जी। नमस्ते साथियों। सर नमस्कार। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमेशा मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए बुलाते हैं सर। और सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा सर। हनी के बारे में बहुत बहुत कुछ जानकारी मिली सर, इतना ही कहूंगा सर। और थोड़ा आज सुबह से कई ज्यादा फोन आए सर कि लोगों के, हमारे एमएसएस लोगों का कहना है सर कि शेयर ट्रांसफर के बारे में, और जिन्होंने रिटर्न के लिए ईमेल डाला है, ये तो रिटर्न के लिए ईमेल डाला है उनको तो पैसा मिलना चाहिए, और जिनके शेयर ट्रांसफर नहीं हुए हैं वो ज्यादा दिक्कत देने लगे उन लोग एमएसएस लोगों को। इतना ही कहना चाहूंगा सर। उसके बारे में सर जल्द से जल्द श्याम सर से बात करके लोगों को तसल्ली मिल जाए, ऐसा कुछ योजना बनाइए सर। क्योंकि एमएसएस को एमएपी बार बार पूछते हैं, हमारे शेयर भी ट्रांसफर नहीं हो रहे और रिटर्न का पैसा भी किसी को मिल नहीं रहा। तो इसके लिए क्या जुगाड़ लगा सकते हैं वो देखना चाहिए सर, जल्द से जल्द होना चाहिए। एमएसएस काफी परेशान है सर इस वजह से। यही कहना चाहूंगा सर। जय हिंद, जय एम सर। थैंक यू विठल मुगले जी। समस्याओं को देखो रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, और आपने जो बात कही है सही बात है। इसमें हमने काफी कलेक्शंस किए हैं जिसके शेयर ट्रांसफर नहीं हुए। तो शेयर ट्रांसफर का हमने लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है, जो हमारे पास मेल से आए थे, जो कि सतीश खोड़े जी के पास, मेरे पास। सिर्फ एक ऑफिस की व्यवस्था जल्दी शुरू होने वाली थी, जो कि थोड़ा सा देरी हुई। उम्मीद है कि हम एक तारीख को हम ये अपना व्यवस्था शुरू कर रहे हैं ऑफिस का। और हमारे पास एक बंदा रहेगा जो कि डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ शेयर ट्रांसफर के लिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये एक वीक के अंदर ही जितने लोगों ने मिल के, ऑफकोर्स सभी को जो है ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे।
तो इस प्लेटफॉर्म में इसीलिए है कि अगर कोई आपके पास समस्या है तो इन सब चीजों को आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, और हम उस चीज को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कम्युनिकेशन ये सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। सुरेश बेद्रे जी, उन्होंने हैंड रेज किया था। सुरेश बेद्रे जी, दो शब्द बोले। सुरेश बेद्रे जी। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? यस यस, आ रही आ रही। यस सर, मेरे दो क्वेश्चंस थे। यस सर, पूछिए ना। ये जो क्लस्टर इंटरप्रेन्योर का, हाँ, क्लस्टर इंटरप्रेन्योर का जो कंसेप्ट है, वो हम एक इंडिविजुअल को हम ये काम दे देंगे, या किसी कंपनी को भी दे सकते हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी दे सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल था। और दूसरा, हम अभी जो हमारे पास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एंड स्टार्टअप कंपनीज है, तो उसके बारे में श्याम सर का क्या नियोजन है इसके बारे में? ये दो क्वेश्चंस का थोड़ा मुझे मालूमात चाहिए। सर, पहला पहला ये कि ऑफकोर्स जो है ना, कोई कंपनी ये नहीं ऑन कर सकती है। कंपनी तो ऑलरेडी जो है आपकी है, जो एमएसएस का कंपनी है उसके अंडर में ही ये रहेगा। हमको इंडिविजुअल बंदा चाहिए जो कि मार्केटिंग से लेके जो है ना, जो एमसीएल का गाइडलाइंस रहेगा उसको फॉलो करेगा, और वो लोकल बंदा ही चाहिए जो वहां के बारे में सब जानता हो। तो वो कंपनी या कोई और नहीं हो सकती। दूसरा ये कि जैसे आपने चर्चा की, दूसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था आपका? स्टार्टअप कंपनीज एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के हाँ, बारे में, आपका, हाँ हाँ, उनको अभी कौन सा बिजनेस करना है? दो कंपनी को जो हमने स्थापना की है, तो क्या हमारा जो है, जो हमने एचपीओ बनाया है जिसको एनपीओ कहते हैं, तो इसकी जरूरत है क्या? इसके ऊपर डॉक्टर श्याम गोलप अपना व्यू रखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूचर में जो जाके ना बहुत से बेनिफिट है। ये मेरा इंडिविजुअल मत है। अब डॉक्टर श्याम गोलप का क्या कहना है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ये चीजें की शुरुआत होगी तो हमें ढेर सारे ग्रांट, सब्सिडी, इन सब चीजों का बेनिफिट होगा। जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, मैं मधुमक्खी पालन की अगर बात करता हूँ या और भी काफी चीजें बात करता हूँ, ऐसे एफपीओ हमको बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं, सिर्फ वो सही तरीके से लेके चलने की। लेकिन क्या है, हमारे एफपीओ में बहुत सी जगहों पे ना बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। तो जरूरत है इसको कि भाई कितना बड़ा समस्या खड़ा हो गया है, वो उसमें प्रॉब्लम ना हो, राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब चीजों का जो आकलन करके डॉक्टर श्याम गोलप इस पे जल्दी ही डिसीजन लेंगे। और एफपीओ हो चाहे हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपको मैं एश्योर्ड कर दूं कि ये दोनों चीजों के जो भी इसके कॉम्प्रिहेंसेस रहेंगे, अब तक का आपको करना है। अगले साल से जो भी रहेगा ये एनसीएल कंपनी पूरा हैंडल करेगी। उसका जो भी रहेगा वो कंपनी ही जो है ना पूरा कॉम्प्रिहेंसेस कंप्लीट करेगी। सिर्फ ये है कि उनके गाइडलाइंस के तहत आपको उस चीज को लेके चलना है। थैंक यू सुरेश जी। और उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा। और मैं आपको एक एश्योरेंस दे दूं कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये फंडिंग का जो डिले डिले क्यों हो रहा है। ये डॉक्टर श्याम गोलप के भी हाथ में नहीं है। ये उन्होंने सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है, और कंप्लीट करने के अलावा जो है उन्होंने जो आज पूरी भरसक कोशिश की कि किसी तरीके से भी ना ये जो है ना शुरुआत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो इस बात का बड़ा दुख है। लेकिन वो मंडे को किसी भी सूरत में ये एश्योरेंस लिया है उन्होंने सामने वाले व्यक्ति से, क्योंकि डॉक्टर श्याम गोलप ऐसे एनसीएल एनसीएल हमारे बिहार पे वो तो तैयार है। कहीं न कहीं एक बाधा आई है कि वहां से कहीं कहीं डिले हुआ है। तो उम्मीद है कि मंडे को ये बाधाएं दूर होंगी। हमारे जो भी इश्यूज हैं, जो भी हमारे रिफंड के प्रोसेस है या एमएसएस के ड्यूज हैं या और भी समस्याएं हैं, ये 2025 में ही खत्म होना चाहिए। हमारे पास 29, 30 और 31 3 दिन का समय है, और डॉक्टर श्याम गोलप इसके लिए कटिबद्ध हैं कि जैसे मंडे को शुरू होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिनों के दौरान ये हमारे जितनी भी चीजें हैं सबसे पहले हमारे सर से बोझ हटे, और फिर हम इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग जुड़े। और बहुत से लोगों का मैं कॉल्स नहीं उठा पाता, तो आप मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो बहुत से जगहों पे ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ एमसीएल की तरफ से भी, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी कुछ चीजें चल रही हैं, तो हो सकता है आपका कॉल मैं उठा ना पाऊँ, लेकिन आपको जवाब जरूर मैं दूंगा। और आपको जो है ना व्हाट्सएप को अगर मुझे कर दीजिए, तो जब भी समय मिलेगा आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं, मैं कोशिश करूंगा। और मंडे को दो चीजें होने वाली है 100%। नंबर 1, फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। दूसरा, एक स्पेशल वेबिनार। ये दोनों काम होने ही वाला है। और वो एश्योरेंस दिया कि भाई कि आप निश्चिंत रहिए सभी लोग, और कोई बाधा नहीं है, कोई मत दूसरा बातें मत सोचिए। कोई कुछ भी कहता है वो दिल से कह रहे हैं कि किसी वजह से आज नहीं हुआ है ना, तो मंडे को ये 100% विश्वास दिलाता हूँ, 100% ये होने ही वाला है।
और हम स्पेशल वेबिनार के माध्यम से ये सभी चीजें जो आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल पे ये काम 100% होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब लोग जुड़े, इस फोरम को आप लोग सफल बनाने में उतने ही महत्वपूर्ण आपने भूमिका निभाई है और इस चीज को आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।